बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हैवी फाइट नदीम मलिक के शो में उस्मा भारी और फैसल वावड़ा में फैसल वावड़ा ने उस्मा भारी को कहा, पहले तुम जरदारी की रान थी, अब तुम नवाज शरीफ की रान बन गई हो और उनके गुण गा रही हो। पहले तुम जरदारी को अच्छा कहती थी। और इसी तरह उस्मा भारी ने फैसल वावड़ा की खूब छित्रोल की और फैसल वावड़ा ने भी उस्मा भारी को कहीं का ना छोड़ा। तो गाइस, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अहम है। वीडियो देखें। वीडियो देखने के बाद फिर इस पर डिटेल से बात करते हैं। तो उनकी जिंदगियां तो अजीरन हो जाएंगी, रास्ता नहीं निकलेगा। रास्ता तो लोगों की आसानी के लिए निकाला जाता है। नहीं, अगर ये रहेंगे तो ज्यादा जीरन हो जाएगी ना। यही तो फर्क है कि इनके रहते हुए तो इस मुल्क में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। पहली तो बात यह है कि इनका वजीर आजम जो है इश्तिहारी भी है, भगौड़ा भी है और बहुत सारे जराइम में मुलविस भी है, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स भी है और बहुत सारी किताबें भी हैं जिसके अंदर बहुत सारी गुफ्तगू है। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहती, लेकिन कम अज कम वो 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स का तो बताएगा। उसके ऊपर से स्टे, उसके ऊपर मैं आपसे मशवरा नहीं मांगा, उस स्टे उठाने की बात करें 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट जिसके अंदर जो है वो कुछ इंडियंस का, कुछ जूस का। मुझे ये जब नदीम मलिक साहब जो है ना, मुझे बात करने का मौका दीजिए। स्टेज के आगे ये तरीका, ये कोई तरीका नहीं है। इस तरह मुझे चुप कर, वो चमचे ही तो होते हैं, वो चमचे ही तो होते हैं कि जो पसंद नहीं करता। और इस बैठना कौन चाहता है? नदीम मलिक साहब को चुप कराइए, मुझे इससे बात करना है। जिसने जरदारी तुम वो मत हो जिसके अपने बहुत सारे इश्यूज हैं, जिसके फाइनेंशियल इश्यूज हैं, जिसने झूठ बोला हुआ है। इलेक्शन कमीशन में जवाब दो जाके। तुम्हारी क्रेडिबिलिटी क्या है? Who are you? तुम्हारी क्रेडिबिलिटी क्या है? नवाज शरीफ को और वो मत जो अपनी शादियां तक छुपाता है, जिसको इलेक्शन कमीशन ढूंढ रहा है, वो मत मुझे क्रेडिबिलिटी बताएगा। वाओ, क्या बात है। आगे पीछे कुछ नहीं है इनका सियासी बताया करो, तुम्हें चाइना के हीरो को बुलाया किसने? आपको चाइना के हीरो को बुलाया किसने? ये मलिक साहब की कोई तरीका नहीं। बैठे हुए ओ भाई तुम इलेक्शन चोरी करके आए हो, मुस्तरद वोटों पे आना। तुम्हारे हल्के में वोट बैनर लगे हुए हैं, तुम्हें वोट देके शर्मिंदा है। ढूंढ रहे हैं लोग, अपने हल्के में जाओ। आपको आने से पहले अपने हल्के में जाओ। कि इस किस्म के लोगों से मैं मुनाफिक नहीं वैसे हूं। एक एक दरखास्त है आपसे जब जवाब नहीं दे सकते तो मत आओ। पेश आना चाहिए। तमीज़ अगर खातून का खातून का ये थोड़ी है कि राइट है कि सर वो जो कुछ बोला है, दरखास्त का चुनाव मुनासिब रहना चाहिए। जैसी बात करोगे वैसा आप जवाब एक दोगे। पार्टी में थी जिसमें आप नवाज शरीफ गद्दार कहती थी, आज आप कह रही हैं कि हम गद्दार हैं। तो भाई जिस औरत तो तुम्हारा रिश्तेदार इमरान खान क्या क्या कहता है? जिसका तुम्हारा फवाद चौधरी तुम लोगों को कुत्ता कहता रहा, मेरा कसूर है। उससे मुझे आप फिरदौस आशिक कमान तुम लोगों को क्या क्या कहती रही, मेरा कसूर है। जाओ, पूछो जाके। मेरे ख्याल में प्रोग्राम एंड कर एफआईआर के अंदर लगाई गई है 121, 122, 23 और 125 तक। ये तमाम क्लॉजेस ज़ाब्ता फौजदारी जो है 196A, उसमें बड़ा क्लियरली लिखा है कि ये क्लॉजेस 122, 121, 123 और 125 जो है, ये वफाकी हुकूमत की जो है वो कंसेंट के बगैर ना लगाई जा सकती है, ना अप्लाई हो सकती हैं। और इसके ऊपर जो है हाई कोर्ट्स के डिसीजन भी मौजूद हैं, उसके ऊपर बहुत सारी जजमेंट्स भी मौजूद है और एफआईआर स्क्वैश भी हुई है इस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए। अब मुझे ये बताइए, 2:15 पर जो आधी रात या सहरी का वक्त है, उसमें एक शादरा के एक थानेदार साहब जो है वो 3 साबिक जर्नैलों को, 3 साबिक वज़राए आज़म को और सारी एक पॉलिटिकल पार्टी की जो लीडरशिप है उसको क्या बुक कर सकता है और बड़े आसानी से सिंपली वो ये एफआईआर दर्ज कर सकता है? क्या ये मुमकिन है? ये प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने कर तो लिया था अपनी वो जो इनका एक गुस्सा, एक वो पता नहीं किस चीज़ की गरूर है, इनको डिलीवर ये कर नहीं पाए और जो है वो, लेकिन शौक है उनको दूसरों को जो है वो किसी ना किसी तरह, पहले करप्शन होती रही, अब जो है वो अब ये मामला इसके पीछे कौन था इस एफआईआर और के? बाद वो हीरा जो है, उस हीरे को खुद से तो रात को पंजाब खाके हुकूमत 2 बजे, आपके ख्याल में इसके पीछे कौन है? जी यकीनन इमरान खान साहब ने ये करवाई है एफआईआर अपनी पंजाब हुकूमत। मैं इमरान खान आपको काफी तसल्ली से कहता हूँ कि उन्होंने नहीं करवाई होगी, क्योंकि 2-3 माजी में वाकयात हुए जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो उनके नॉलेज में नहीं था कि इसके पीछे मूवर कौन है। तो मेरा ख्याल में अभी भी, मैं अपने तौर पे कह रहा हूँ, अभी मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा, मेरे ख्याल में इसके पीछे कोई और मौका मलिक साहब की तो, और ये तो और खतरनाक बात है ना, ये और डेंजरस बात है कि वजीर आजम हो एक एटॉमिक पावर का और उसको हर बात का पता नहीं होता, उसको डॉलर के जो है प्राइस का भी नहीं पता होता, उसको
करते हैं हमेशा किसी ये डिक्टेटर इस्तेमाल करते थे, लेकिन चले एक ये सिविल डिक्टेटर हुकूमत जो है उसने ये इस्तेमाल करके देख लिया है। अगर इससे इनका भला होता है तो मुझे ये बताइए कश्मीर कॉज का भला हुआ है? जो AJK के प्राइम मिनिस्टर को जो 72 साल में इंडिया नहीं कर सका, आपने उसको बागी बगावत का आपने उसके ऊपर मुकदमा कर दिया। हमें तो आपने चलो करना ही करना था, उनको ही बख्श देते कम से कम। सो ये पूरी दुनिया देख रही है कि पहले आपने करप्शन के बयानी के ऊपर मौका दे, मैं फैसल साहब से इसके ऊपर वफाक का मौका भी ले लूं और प्राइम मिनिस्टर की क्या इसके ऊपर राय थी। बॉर्डर साहब, प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर उन्होंने क्या रिएक्शन दिया जब उनके नॉलेज में ये चीज़ आई? देखिए मलिक साहब, एक तो इमरान खान साहब जो है वो गूफ प्राइम मिनिस्टर नहीं है जो जेब से पर्ची निकाले या उनको कान में आके कोई खाने की प्लेट और निवाले के साथ नान के साथ बताए कि क्या हो रहा है। ये मुंशी का काम होता है कि FIR कहाँ कटी, क्या नहीं हुआ, क्या पूरे पाकिस्तान में कटती हैं और दिन में कई हजार गलत है ये तरीक़ेकार, लेकिन सही FIR भी कटती है, गलत FIR भी कटती है। और जो ये इमरान खान के ईमा पर FIR कटाई, इमरान खान ना तो इस किस्म का आदमी है ना इस किस्म के डायरेक्शन देता है। और अगर इमरान खान कभी जिंदगी में, मिसाल के तौर पे आपसे कह रहा हूँ कि अगर इमरान खान ऐसा ऑर्डर करते तो हम दिन दहाड़े, हमें पुलिस की जरूरत नहीं, हमें असेंबली से खुद ही बहुत काफी उठा के ले जाने के लिए। मैं बड़ा क्लियर, हाँ मेरा नदीम भाई देखिए मैं बड़ा क्लियर हूँ अपनी चीजों के ऊपर। इमरान खान साहब की पर्सनैलिटी इस किस्म की पर्सनैलिटी है ही नहीं, वो पूरी दुनिया का आप कह रहे हैं कि प्राइम एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। अगर उस लेवल पे अगर हमें गिरना होगा तो हमें पुलिस की जरूरत नहीं, अल्लाह का शुक्र है हम पे, ठीक है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को ये पता है कि FIR के पीछे कौन है? देखिए आज प्राइम मिनिस्टर से इसके ऊपर जरूर बात हुई कि जी इसकी फर्दर किया जाए। रिएक्शन क्या था प्राइम मिनिस्टर का? प्राइम मिनिस्टर इन चीजों को बिलीव ही नहीं करता। देखिए सर, ये छोटे हथकंडे हैं जो माजी की पार्टियां करती नहीं, एक दूसरे को FIR कटाती नहीं, सर्टिफिकेट्स देती नहीं। कभी मजहब के नाम पे इनका एक वो मुनाफिक एहसन इकबाल, उसने मेरे पे का वाजिबुल कत्ल का फतवा लगाया, लेकिन ये काम ये करते रहे। प्राइम मिनिस्टर ने इसको ऑर्डर नहीं किया ना। सर नदीम मलिक साहब देखिए, प्राइम मिनिस्टर का दुश्मन भी ना ये नहीं कह सकता कि प्राइम मिनिस्टर ये काम करेगा, प्राइम मिनिस्टर का ये लेवल नहीं है। नहीं, लेकिन क्या प्राइम मिनिस्टर को ऑर्डर नहीं करना चाहिए कि इन्वेस्टिगेट करें कि किसने ये करवाई? सर देखिए एक नॉर्मल दिन में कई हजार FIR कटती है और इन FIR का होता क्या? कई हजार वाली नहीं है। नहीं नदीम साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उसमें आपके दो हैं सर। ये तो आप नदीम मलिक साहब आप बात नहीं कर सकते सर, माजरत के साथ। AJK प्राइम मिनिस्टर नदीम मलिक साहब आप उससे बात ही नहीं कर सकते। 3 जनरल्स नदीम मलिक साहब आप मेरे साथ ये तो इस पे बात ही नहीं कर सकते कि एक्स प्राइम मिनिस्टर है, एक्स प्राइम मिनिस्टर ने खुद जो काम किया 3 जनरल्स का, ये कह रही है कि FIR में नाम आ गया, तूफान आ गया। जो आपने पूरी फौज के साथ किया है, वो 6 लाख फौज के साथ जो आपने काम किया है, प्राइम मिनिस्टर इसको तहकीक करेंगे कि नहीं करेंगे? सर देखिए, प्राइम मिनिस्टर नेशनल लेवल पे बोल दिया और इसका तरीकेकार भी मैं आपको बताता हूँ क्या है। एक्सक्यूज मी, इसका तरीकेकार ये है कि ऐसी कई FIR कटती हैं, किसी आपने कटा दी, मैंने कटा दी, किसी और ये इन्वेस्टिगेशन। अगर प्राइम मिनिस्टर की इसके ऊपर डिसप्लेयर है तो इसके ऊपर शहजाद अकबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वजाहत देनी चाहिए या चीफ मिनिस्टर पंजाब शहजाद अकबर ने वजाहत दे दी है या दे रहे हैं कुछ ऐसे, मेरे ख्याल में कोई ट्वीट किया इसके ऊपर। तो फिर इसका तो रिवर्सल का प्रोसेस भी आपको तय करना पड़ेगा ना। रिवर्सल की इन्वेस्टिगेशन है जो कानूनी तौर पे दिन में 100 FIR झूठी करती है, उसमें तो ये कटी रहे सर, कटेगी जो इन्वेस्टिगेट हो जाएगा, जो गलत होगा। अज़मा ये कटी रहेगी या इसकी वापसी होगी? देखिए जो मर्जी कर ले। एक तो वाडा साहब ने आज बड़ा पोलाइट किस्म से वो कह दिया कि हम उठा के ले जाएंगे, हिम्मत है तो उठा के ले जाएं, हम भी तैयार बैठे हैं। इतनी रही गई बात तो हमारी भी नहीं है। और काश ये वजीर आजम को पर्ची पकड़ा दिया करें, वो कभी जर्मनी जापान में ला देते हैं, कभी जो है वो जाकर कह देते हैं अलकायदा जो है वो हमने बनाई थी और उसामा बिन लादेन जो है वो हम पाल रहे थे, तो उनको जो है वो पर्ची उनके हाथों में हमेशा हुई है। पता नहीं ये क्या बातें, पर्ची हमेशा उनके हाथ में पर्चा होता है पूरा, जब भी FIR का क्या बनेगा? तो ये इन बातों से FIR रिवर्सल हो सकती है। जो मर्जी करें जी, हमें फर्क नहीं पड़ता। आप जरा अपना निकालिए, आपका अपना खुद का इंटरव्यू है जो आपने वजीर आजम के साथ किया, उसमें वजीर आजम ने खुद जो है वो बगावत का और ये इल्जाम लगाया नवाज शरीफ साहब के ऊपर, और उसके बाद ये कहना कि वो तो पता नहीं, वो तो बहुत मासूम आदमी है, उनको पता नहीं होता, उनको सब पता होता, और अगर नहीं पता होता तो फिर तो बहुत सारे और सवाल उठते हैं। ये आम FIR नहीं है, ये बाकायदा पूरी प्लानिंग के साथ लगाई गई है। मैंने बार बार एक बात की है, पता नहीं वो समझ क्यों नहीं आ रही, वो ये है कि जो शिकें लगाई गई है इस FIR के अंदर, वो वफाकी हुकूमत की इजाजत और मंजूरी के बगैर नहीं लगाई जा सकती। जाके कानून पढ़ ले अगर मैं गलत कह रही हूँ तो। और हमने मजहब कार्ड इस्तेमाल नहीं किया, हमारे खिलाफ धरने हुए थे जिसमें जा के ये सारे बैठा करते थे और वहां पर पैसे बढ़ते थे उनको भेजने के लिए, और गोलियां हमारे जो है वो घरों पे चली है, हमारे लोगों के जो है वो घरों पर और दफ्तरों पर हमले हुए
किया है वो सारी दुनिया ने देखा है, इसलिए मुझे इसमें ज़रूरत नहीं है, मेरा ख्याल है। तो गाइस आपने देखा कि आज उस्मा भारी और फैसल वावड़ा में शदीद लड़ाई। फैसल वावड़ा ने उस्मा भारी को कहा कि पहले तुम जरदारी के गुन गाती थी, पहले उसकी रान बनी हुई थी, अब तुम नवाज शरीफ की रान बनी हुई हो, नवाज शरीफ के गुन गा रही हो। इसी तरह उस्मा भारी ने फैसल वावड़ा को कहा तुम भी तो इमरान खान के चमचे हो, इमरान खान के गुन गाते हो। तो फैसल वावड़ा में फिर कहा कि नदीम मलिक को आपने इतनी बदतमीज़ औरत को शो में बुलाया है तो मुझे बुलाने की क्या ज़रूरत थी, आप इस कदर बदतमीज़ औरतों को शो में बुलाकर मेरे सामने बिठा देते हैं। उस्मा भारी आप देख रहे हैं अपने यहाँ से बाहर हो रही है, चीखें मार रही है और उसका काम ही ये होता है हर शो में चीखें मारना। और जब भी कोई हकीकत की बात करे, इसको हकीकत का आईना दिखाए तो फिर इसी तरह अपने आपे से बाहर हो जाती है। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।